हम बनाएंगे लहंगे का ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ है और विद पैड बनाएंगे। ये मेरे पास लेस है, ये लेस बनाएंगे बाजू में, पैड लगाएंगे। और ये अस्तर है और इसका मेजरमेंट ये है। तीरा इसका 11 इंच है, लंबाई 13 इंच है, चेस्ट इसकी 34 इंच है, कमर 28 इंच है और बाजू की लंबाई इसकी 9 इंच है और गोलाई 8 इंच है। और अब हम पहले इसकी ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। वैसे हम पहले अस्तर की कटिंग करते हैं, लेकिन हम इसकी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे पहले। ये देखिए, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम ये इसको नेक को कितनी चौड़ाई है हमारी, इसको नाप लेंगे। हमारी ये बैठ रही है 6 इंच के करीब, तो हम इसके 3 इंच ले लेंगे, 3.25 इंच के करीब इस तरह से। और इसको बीच बीच इस तरह से पकड़ के इस तरह से रख लेंगे और दोनों को इस तरह से बराबर कर लेंगे। मैंने इसको, ये बैक पार्ट है, इसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है, इसमें दोनों को बराबर करके बिछा लिया है मैंने। और इसमें हम लेंथ लेंगे 14 इंच, लेकिन हम उससे पहले इसका नेक नाप लेंगे क्योंकि हमें 9 इंच का रखना है। तो 9 इंच में ये जो इसकी कढ़ाई हो रखी है वो कम है, तो हम यहाँ से जो हमारी कढ़ाई हो रखी है यहाँ पे 9 इंच रखेंगे और बाकी ऊपर से ले लेंगे हम, क्योंकि ये तो सिलाई में दिख जाएगा। यहाँ पे चुन्नी भी आ जाती है तो इतना दिखाई नहीं देता है। तो हम यहाँ से जो हमारी कढ़ाई हो रखी थी यहाँ से हम ले लेंगे 9 इंच और 9 इंच से ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे लगा निशान यहाँ लगा लेंगे और बाकी यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम तीरा लेंगे, हमारा तीरा था 11 इंच, तो हम ले लेंगे 5.5 इंच। 11 का आधा हुआ 5.5, तो हम 5.5 यहाँ पे तीरा ले लेंगे। आर्म होल ले लेंगे हम 5 इंच, 5.5 ले लेंगे। और यहाँ से हम चेस्ट ले लेंगे, चेस्ट की 34 इंच, 34 का चौथा भाग हुआ 8.5, तो हम यहाँ पे 8.5 पे ऐसे निशान लगा लेंगे। और कमर थी 28 इंच, 28 का चौथा भाग हुआ 7 इंच, यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इसको सीधा ही मार्क कर देंगे और सीधा मार्क करने के बाद हम यहाँ से भी ये सीधा मार्क कर देंगे और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से हम सीधा ही रखेंगे क्योंकि जब हम प्लेट्स डालते हैं 1 इंच की तो ये बिल्कुल इसके बराबर ही हो जाता है, तो हम यहाँ से इसको सीधा ले लेंगे इस तरह से और यहाँ से गोलाई कर देंगे और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है और जो हमारा ये वर्क है, ये जो वर्क है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा ही कट कर लेंगे। इसको ये यहाँ से आधा इंच छोड़कर इतना जो हमारा सिलाई में अंदर दबेगा इसको हम ऊपर से लगा लेंगे, क्योंकि लेंथ इसकी ज़्यादा थी। अगर हम इसकी पूरी लेंथ लेते तो बहुत नीचे ब्लाउज आता, वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको अलग से कट कर लेंगे, अलग से इसकी सिलाई करेंगे। लेस की तरह लगा लेंगे इसको ब्लाउज पे। ये यहाँ से इसको कट कर लिया है हमने। ये बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं और फ्रंट को भी हम इस तरह से ही बीचों बीच करके इस तरह से अच्छे से मिला के यहाँ पे इस तरह से इसको भी इस तरह से बिछा लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, जो ये निशान है कढ़ाई का, इस तरह से इसको बिछा लेंगे। ये मैंने इसको भी अच्छे से बिछा लिया है। अब हम इसकी लेंथ, इसको भी इस तरह से कट, इसकी लेंथ हम उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो हमारा ब्लाउज बैक पार्ट था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम इसकी जो ये नेक हम यहाँ से 6 इंच जो वर्क है ना, ये हम नीचे ही ले लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से 6 इंच ले लेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ से वर्क चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये 15 इंच ले लिया है। 15 इंच लेने के बाद हम यहाँ पे ये निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम लेंगे यहाँ से हम 5.5 लिया था हमने, लेकिन हम 6 लेंगे, 6 इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें जो ना हम आधा इंच की यहाँ पे चुन्नट भर देंगे, तो हमारा ये जो बैक पार्ट था उसके हिसाब से इसका नेक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है नेक की। तो हम यहाँ से प्लेट्स डाल लेंगे पहले और उसके हिसाब से ये 6.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका तीरा जो लेंगे वो लेंगे 6 इंच। यहाँ से जो आर्म होल थे 5.5, चेस्ट 8, कमर 7, यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और ये इस तरह से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से सीधा ले लेंगे और गोलाई दे देंगे और कट कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर, यहाँ से इसको सीधा ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस कढ़ाई से इस तरह से मिला के इसको इस तरह से रख लेंगे। और 9 थी लेंथ इसकी, तो हम 10 इंच रखेंगे। आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा, नीचे से जाएगा, यहाँ से जाएगा, आधा इंच यहाँ से जाएगा। तो हम इसकी लेंथ 10.5 ही रख लेंगे पूरा। यहाँ पे हम 10.5 ही रख लेंगे,
10:30 रखने के बाद हम इस तरह से इसको पलट लेंगे। यहाँ पे हमारा ये दूसरा वाला रखा है, तो यहाँ से हम 10:30 पे निशान है, तो यहाँ से 3 इंच का निशान लगाएंगे। गोलाई लेंगे 4 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हम ले लेंगे 6 इंच। यहाँ से इस तरह से गोलाई ले देंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे इसको और कट कर लेंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे और बाकी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरी बाजू को भी कट कर लेंगे, अस्तर की कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद हम इसमें जो बैक पार्ट है वो हमारा कितना है उसको नाप लेंगे पूरा। ये था हमारा 11.5 इंच, तो हम 11.5 इंच पहले इसको नाप लेंगे। और ये देखिए 11.5 इंच बैठ गया हमारा। अब हम पहले बैक पार्ट को लेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर करके बिछा लेंगे, इसके ऊपर से कट कर लेंगे उसको। अस्तर है हम 5.5 की ही करेंगे और हमने जो बैक का जो तीरा लिया था वो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम जो अस्तर का था वो हम उतना ही रखेंगे। तो हम इसको आधा इंच इस तरह से निकाल लेंगे बाहर की तरफ अस्तर पे, क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी है। अगर हम अस्तर का भी बराबर रखेंगे तो हमारा गला छोटा नहीं हो पाएगा, चौड़ाई में उतना ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको बाहर की तरफ निकालेंगे आधा इंच और हमारा 5.5 ही हो जाएगा फिर। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बराबर कट करके रख लिया है। अब हम इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये साइड में चेन लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए हमारा ये भी कट हो चुका है और अब हम इसकी प्रिंसेस कट करेंगे। प्रिंसेस कट करने के लिए हम इसमें ऊपर से लेंगे हम 10.5, ऊपर से लेंगे 10.5 और यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5, यहाँ से 3.5 और इसको सीधा मार्क कर देंगे। सीधा मार्क करने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई लेते हैं, यहाँ से गोलाई लेते हुए यहाँ से सीधा इसको ले देंगे और यहाँ से यहाँ से आधा इंच और यहाँ से भी आधा इंच हम इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है हमें। यहाँ से भी हमें आधा इंच लेना है और इधर से भी हमें आधा इंच लेना है और यहाँ से लेंगे हम 1 इंच और यहाँ से लेंगे हम आधा इंच और इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। और यहाँ पे ये आधा इंच पे भी यहाँ पे निशान लगा लेना है सीधा और कट कर लेना है। ये देखिए हमारा प्रिंसेस कट भी हो चुका है। बाजू के अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। हम इसको लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद ये हमारा अस्तर रहेगा छोटा। तो हम जो अस्तर हमारा छोटा रहेगा तो हमारी ये पट्टी बचेगी, तो हम उसको आगे जोड़ लेंगे और हम इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ से मिला के रखेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा ये हमारा इतनी आ रही है तो हम यहाँ पे जो पट्टी बचेगी ये वाली लंबी वाली इसमें हम इसको जोड़ लेंगे, इसको इस तरह से रख लेंगे और हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा रखा है इसको भी कट कर देंगे और इस तरह से हम सीधा इसको कट कर देंगे। और बाकी जो हमारी ये बची हुई पट्टी है इसका दो बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगी और जो भी बाद में एक्स्ट्रा होगा वो कट हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हम इसका बैक पार्ट ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे इसके जो बिल्कुल किनारे किनारे पे जहाँ पे हमने ये वर्क हो रखा है यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी एक पैर की सिलाई लगानी है।
और सिलाई लगाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वेलवेट का कपड़ा है, तो जो आपकी मशीन की जो सुई होती है 18 नंबर की या 16 नंबर की, वो नहीं चल पाती है, तो आप 14 नंबर की या 11 नंबर की सुई लगा सकते हैं, वो आराम से चल जाती है, और उससे ये वेलवेट के कपड़े कटने का डर होता है, तो ये कटता भी नहीं है। और ये मैंने 11 नंबर की सुई लगाई है, आप चाहें तो 14 नंबर की भी लगा सकते हैं या 11 नंबर की लगा सकते हैं, मैंने 11 नंबर की लगाई है। और इसके बिल्कुल किनारे किनारे से हम अब सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से बराबर अच्छे से मिला के, अच्छे से इसको बराबर करके, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखेंगे पूरा, इसमें ये बराबर बराबर रहना चाहिए, कहीं से भी इधर उधर नहीं होगी। और अब हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जो हमारे ये स्टोन रखे हैं हम इनको हटा देंगे, नहीं तो ये मशीन नहीं चल पाएगी और टूट जाएगी हमारी सुई, तो इसको इन पे हम सारा इनको हटा देंगे। अब हम इसको एक पैर की छोड़ के यहाँ से आधा आधा इंच छोड़ के बाकी सारा कट कर देंगे। और जहाँ जहाँ गोलाई है हम वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और सिलाई को बचा कर लगाएंगे। और अब हम यहाँ से साइड से सीधा कर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है। और हम जो इसके किनारे पे जो सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे बाद में, फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लगानी है। और अब हम इसमें इसके किनारे किनारे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हम इधर से इसको अच्छे से इस तरह से सीधा इस तरह से अच्छे से करके हम इस पर किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने इसकी कटिंग करी थी पीछे वाली ये जो, इसको भी लगा लेंगे हम साथ में। हम इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे, इसके किनारे किनारे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ये हम फिर इसको इस तरह से मोड़ के हम यहाँ पे इसके भी इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये लेस लगा ली है इस तरह से किनारे किनारे पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे प्लेट्स के निशान लगाएंगे। यहाँ से ले लेंगे हम 3 इंच, यहाँ पे 3 इंच ले लेंगे। और हम प्लेट्स की भी ज़्यादा लेंथ नहीं लेंगे, 3 इंच ही लेंगे। और हमने ये 3 इंच के निशान लगा लिया। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें इस तरह से दोनों को यहाँ से भी बराबर करके इस तरह से कर लेंगे, तो हमारा दूसरी साइड भी निशान लग जाएगा। ये देखिए दूसरी साइड भी निशान लग गया है। अब हम यहाँ से ये इसको इस तरह से 1 इंच पे हम यहाँ पे प्लेट्स डाल लेंगे, सिलाई मार लेंगे। यहाँ से ये दोनों देख लेंगे बराबर है कि नहीं है इस तरह से। और यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह भी यहाँ भी दूसरी जगह भी यहाँ पे भी इस तरह से ही प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए हमने जो इसमें दोनों प्लेट्स भर ली हैं। अब हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे। और जो ये हमारा ब्लाउज़ है, मेन पार्ट है, ये इसको हम अलग जोड़ेंगे और अस्तर को हम अलग जोड़ेंगे। तो पहले हम इनको पार्ट को जोड़ लेते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं और ये इधर की साइड, ये इधर की इस तरह से ये चीज़ ऊपर आएगी और इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। और जब हम जोड़ेंगे तो हम नीचे की साइड से ही जोड़ेंगे। ये स्टोन आ रखे हैं तो हम इनको हटा लेंगे पहले। ये देखिए हम इसको सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई मार लेंगे। पूरे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है इस वाले पार्ट पे। अब हम इस वाले इधर भी इसको जोड़ लेंगे, इस वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। मैं जोड़ने के बाद सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरे पार्ट को भी जोड़ लिया है इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा होगा इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब हम जो अस्तर है उसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अस्तर के पार्ट को इसको जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से इसके पफ लगाएंगे। पफ लगाने के लिए हम यहाँ से ये 10 इंच पे निशान यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे ये पूरा यहाँ से और इधर को भी हम 10 इंच पे ही निशान लगा लेंगे।
ये सीधा निशान कर लेंगे। और सीधा निशान करने के बाद हमने जो यहाँ पे पहले इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे कि हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारे निशान दोनों साइड सही आया है या नहीं आया है। ये देखिए निशान सही आया है बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको पफ को इस तरह से उल्टा करने के बाद हम इसको बराबर करके यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसमें भी इसको भी उल्टा कर लेंगे और इसमें भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, बिल्कुल इस निशान से मिला के यहाँ पे इस निशान से मिलाएंगे। और इस निशान से मिलाने के बाद हम यहाँ से सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ पे बीचों बीच इसके सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल वो निशान देख लेंगे, हमारा ये बीचों बीच निशान है और इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। और ये जो पफ हैं इनको अभी उल्टा ही रखना है और इसको भी इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए अब हम इनको इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये सीधा करने के बाद ये देखिए हमारे पफ लग चुके हैं। और अब हम ये वाला ब्लाउज़ का पार्ट लेंगे और हम इस पे जो हम यहाँ इन दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर मिलाने के बाद हम जो बता रहे थे, मैंने जो बताया था आपको, यहाँ से आधा इंच पे प्लेट्स डालनी है। यहाँ पे इस तरह से दोनों को बराबर करके प्लेट्स डाल लेनी है और बिल्कुल यहाँ ब्लाउज़ के गले के कोने पे यहाँ पे ले आना है इसको। ये देखिए इस तरह से इसको लेंगे अस्तर को और ये इस तरह से रखेंगे। इसको भी उल्टा रखना है हमें और इसको भी इस तरह से उल्टा रखना है। और उल्टा रखने के बाद हम इसमें जो यहाँ पे ये सिलाई है इसके बिल्कुल इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे किनारे किनारे पे ये देखिए यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। मैं सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है और अब इसके हम एक पैर की छोड़ के कट कर लेंगे बाकी कपड़े को यहाँ से इस तरह से। ये देखिए मैंने कट करके यहाँ पे छोटे छोटे ये कट लगा लिए हैं जहाँ पे एक गोलाई है। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो इसके यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ पे भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से साइड में से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से ये सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद हमने जो यहाँ पे किनारे पे सिलाई नहीं लगाई थी वो इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि हम यहाँ पे इसको जो ये इस तरह से मुड्ढे हैं इनके यहाँ पे इस तरह से दोनों को इस तरह से मिला के दोनों को इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और जब सिलाई लगा लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। मैं दूसरी साइड भी ऐसे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी साइड पे सिलाई लगा ली है। सीधा सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से करने के बाद अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से गोलाई में पूरे दोनों गलों पे आगे पीछे सिलाई लगा देंगे। मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा ली है। मैं उल्टी साइड से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए मैंने दोनों आगे पीछे के पार्ट को मैंने एक साथ रख लिया है और एक साथ रखने के बाद मैंने यहाँ से इस तरह से इनको नाप लिया है और नापने के बाद मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा होगा, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये मुड्ढा भी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम जो एक्स्ट्रा है ये सबको इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर करके अच्छे से मिला के उसको रख लेंगे और यहाँ से भी इस तरह से बराबर करके रख लेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इससे पीछे वाले पार्ट से नाप के हम इसको कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ से ये एक्स्ट्रा था इसको भी कट कर लिया है और कट करने के बाद हम इस तरह से दूसरे भी पार्ट को दूसरी साइड से भी इस तरह से दोनों को मिलाने के बाद हम इसको इधर से भी कट कर लेंगे। देखिए अस्तर ले लेंगे और अस्तर लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने जो लिया वैसे ही कट जाएगा, एक्स्ट्रा होगा जो। और इसको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे एक पैर की और मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ पे
और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे बारीक वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बारीक वाली सिलाई लगा ली है यहाँ पे, ये देखिए। और अब हम इसको जो बाजू है कटी हुई इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे ही रखेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, इसको बिल्कुल इस तरह से बराबर में। और यहाँ पे जो ये कढ़ाई आ रखी है इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके यहाँ पे एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैर की ये सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे हम। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से यहाँ पे इसके किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ आप। ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है बारीक बारीक, यहाँ से दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको। ये बारीक बारीक सिलाई लगा ली और इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों बाजू को रेडी कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये लेस लगाएंगे मोती वाली, इसके यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद इस तरह से लगा लेंगे। मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको नीचे रखना है और इसको इस तरह से ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने दोनों पे लेस लगा ली है, मोती वाली लेस लगा ली है। ये देखिए और अब हम इनको फोल्ड करेंगे। अब हम फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से चौंतीस इंच 34 का आधा हुआ 17 इंच। तो हम यहाँ पे दोनों को बराबर करके इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से दोनों को यहाँ से बिल्कुल बराबर लेने के बाद यहाँ से अच्छे से, और जो यहाँ पे हम 17 पे निशान लगा लेंगे और वहाँ पे भी इस तरह से करके यहाँ निशान लगा लेंगे और यहाँ भी निशान लगा लेंगे। हम कमर ले लेंगे, कमर थी 28 तो 28 का आधा हुआ 14, तो हम यहाँ पे बराबर करके बिल्कुल 14 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी 14 पे निशान लगाएंगे। ये सीधा मार्क कर देंगे दोनों साइड से और अब इस तरह से ही हम बैक पार्ट पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बैक पार्ट पे भी इस तरह से ही निशान लगा लिए हैं और निशान लगाने के बाद हम इसको पहले सीधा करके ये चीज़ देखेंगे, ये हमारा सीधा है और इधर की साइड हमें अपनी लेफ़्ट साइड की साइड हमें चैन लगानी है। तो हम पहले चैन लगा लेंगे। चैन लगाने के लिए हम ये जो निशान लगाए हैं हमने इस पे यहाँ पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से ऊपर से यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे सीधा मार्क कर देंगे, यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। और इसमें भी लेफ़्ट वाले पार्ट में भी इस तरह से ही हम यहाँ पे ये हमने लेफ़्ट साइड है तो हम यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड ही अपना निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद हम इसको भी इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इसको उल्टा करके हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हमें इतनी सिलाई लगानी है, यहाँ से इतनी सिलाई लगानी है और बाकी हमें ये चैन लगानी है। यहाँ पे मैं सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ये सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम इसको पहले इस तरह से रखेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको खोल कर देंगे। अब हम चैन को ले लेंगे, यहाँ से देखिए हमारे थोड़े से लाइट हो गए हैं निशान, हम इनको थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से यहाँ से। और ये जो स्टोन आ रखे हैं इनको हम हटा लेंगे, नहीं तो सुई में आएंगे तो सुई टूट जाएगी। ये देखिए हम चैन ले लेंगे और चैन को इस तरह से पूरा खोल लेंगे। पूरा खोलने के बाद हम ये हमारा ये निशान है ये आगे, इससे चैन आगे नहीं जाएगी और हम इसको एक्स्ट्रा है कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमारी इधर से ये चैन सीधी है और इधर से उल्टी है, तो हमें उल्टी तरफ से ये चैन रखनी है। और ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट पे हमने ये सीधा रख रखा है और ये चैन हमने उल्टी ली है। और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हमें इस तरह से जो निशान है हमने निशान लगाया है बिल्कुल यहाँ से इस चैन के एक पैर हमें चैन के ऊपर चढ़ाना है और एक नीचे रखना है। उस तरह से हमें इस पर पूरे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा है इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे लाके हम रोक देंगे। ध्यान से करना है आपको, मशीन चैन के ऊपर ना पड़े। और पीछे से खींचना है थोड़ा, क्योंकि मशीन नहीं चल पाती है, चैन के ऊपर होता है एक पैर तो चल नहीं पाती है, तो हम इसको पीछे से खींच के रखेंगे।
अब यहाँ पे लाके हम रोक देंगे और रोकने के बाद हम इसको धागे को कट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी चैन लग रही है या नहीं लग रही है पूरी। अगर नहीं लगेगी तो हम दोबारा इसको लगा के दोबारा से लगाएंगे। ये देखिए हमारी चैन लग रही है अच्छे से। और अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से ही लगा लेंगे। ये देखिए अब हमने ये फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है और फ्रंट वाले पार्ट पे अब हम इसको इस तरह से ही रखेंगे, इतनी ही चैन को रखेंगे और एक पैर को हम चैन पे लगा कर रखेंगे और दूसरे को नीचे रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे ध्यान से। ये मशीन नीचे चैन से उतर जाती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें बिल्कुल बराबर बराबर में ही सिलाई लगानी है। और इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और यहीं पे आगे ला के इसको रोक देंगे। ये देखिए इस तरह से चैन उतरने से मशीन उतर जाती है। अब हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम यहाँ से ये देखिए हमारी चैन ये इधर लॉक इधर आ गया है तो हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा सा ही रह जाता है, इसको यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया है। हम इसको पूरी की चैन को लगा लेंगे। ये देखिए चैन को पूरा हमने लगा लिया है। अब लगाने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कपड़ा देख लेंगे कि नीचे तो नहीं आ रहा है और इस तरह से हम एक पैर पे इस पर सिलाई डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और ऐसे करके फिर यहाँ पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से आगे करके एक पैर की सिलाई लगा लेनी है इधर भी और नीचे चेक करते रहना है हमें कि कपड़ा तो नहीं आ रहा है हमारा। देखिए सिलाई मैंने दोनों साइड एक पैर की लगा ली है। अब हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हमारी जो ये चैन है यहाँ से एक्स्ट्रा है तो हम इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमारा जो ये कपड़ा है बाकी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम मोटी मोटी सिलाई मारेंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगी, मोटी मोटी सिलाई मारेंगे। ये देखिए मैंने उधर से सिलाई लगा ली वो मोटी मोटी, यहाँ से ये सिलाई लगा ली है मैंने मोटी मोटी। ये देखिए अब हम इसकी दूसरी साइड की फिटिंग लगा लेंगे। हम यहाँ से दोनों को इस तरह से बराबर रखने के बाद हमारे जो निशान हैं वैसे हमारे ये बराबर हैं। अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो हम बीचों बीच सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हमारे इस टाइम बराबर हैं तो हम यहीं पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये डबल सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा था थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है और बाकी जो हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से अंदर की तरफ साइड इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा लिया इस तरह से पूरे में। अब हम यहाँ से आधा आधा इंच की कटिंग दे देंगे, यहाँ पे भी दोनों साइड कटिंग दे देंगे। ये देखिए मैंने आधा इंच यहाँ से कटिंग कर दी है। अब यहाँ से भी हम दूसरी साइड से भी हम यहाँ से भी आधा इंच की कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे आधा इंच ये कट हो चुका है। अब हम बाजू ले लेंगे और दोनों बाजुओं को एक साथ रख लेंगे मिला के इस तरह से दोनों को रख लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं को बराबर करके रख लिया है। और अब हम यहाँ पे गोलाई थी 8 इंच तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक सिलाई और लगाएंगे हम आधा इंच पे। और इस तरह से ही हम यहाँ पे भी यहाँ निशान है तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे जो निशान लगाएंगे हम इसको यहाँ से इसको पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ से नाप लेंगे। ये आर्मोल है, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। और नापने के बाद हम यहाँ पे सिलाई निशान लगा देंगे और हम इसको सीधा मार्क कर देंगे। और यहाँ पे भी हम दूसरी बाजू पे भी इस तरह से ही निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 सिलाई लगा ली है यहाँ पे और इस तरह से हम दूसरी बाजू पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा ली है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी कट कर लेंगे।
ये देखिए मैंने दोनों पे सिलाई लगाने के बाद मैंने इनको सीधा कर लिया है और दोनों बाजुओं को एक साथ रख लिया है मैंने। और इसके उसके बाद हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। ये देखिए 9.5 इंच बैठ रहा है और आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम इसमें अब हम यहाँ से भी वो लेंथ चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी, आधा इंच, ज़्यादा नहीं, आधा इंच ही कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से एक पार्ट यहाँ से, ये देखिए इसके बीचों बीच मैंने ये ले लिया है, यहाँ से ये बाजू है, ये असर हो गया। इस तरह से हम यहाँ से बिल्कुल आधा इंच की मिला के यहाँ से आधा इंच की कटिंग दे देंगे। और इस तरह से बाजू को ऐसे ही रखे रखें, इस तरह से, ये इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद हम यहाँ से भी ध्यान रहे हमारा नीचे वाला पार्ट ना आए, ये यहाँ से कटिंग दे देंगे इसमें। और अब हम इस बाजू को उठाएंगे और यहाँ से ब्लाउज़ को लेंगे। ये हमारा ब्लाउज़ है, उल्टा है ये, और ये फ्रंट वाला पार्ट है। और यहाँ से जो आधा इंच की कटिंग दी थी, और हमने यहाँ से जो आधा इंच की कटिंग दी थी, और बाजू को हम सीधा ही रखेंगे, ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे। और यहाँ से इस तरह से हम दोनों को इस तरह से, दोनों उंगली को इस तरह से डाल के यहाँ पे और ये सिलाई है, और यहाँ की ये ब्लाउज़ की जो सिलाई है इससे मिला के इस बाजू को पहले हम इसमें अंदर डालेंगे बाजू को। और अंदर डालने के बाद जो हमारी ये सिलाई है और ये सिलाई है, इन दोनों को इस तरह से मिलाने के बाद हमें राउंड सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से मशीन को रख लिया है, और ये जो हमारा आ रहा है इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे घुमा घुमा के। और ये वाला भी हमारा है, इसको भी इस तरह से घुमा घुमा के हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखिए सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड। और इनमें से कोई सा भी पार्ट हमें छोटा बड़ा लगता है तो हम उसको, चाहे ये छोटा हो चाहे ये छोटा पड़ जाए, तो हम जो छोटा पड़ रहा है उसको थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे। लेकिन मेरा ये दोनों बराबर हैं तो मैं इन पे बराबर ऐसे सिलाई करते चली जाऊँगी। ये देखिए मैंने राउंड पूरे पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा ली है। और यहाँ से भी देखिए बाजू, और यहाँ से भी देखिए बैक साइड से। अब हम इस तरह से दूसरी बाजू को भी स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दूसरी बाजू को भी लगा लिया है और ब्लाउज़ को मैंने सीधा कर लिया है। और ये देखिए हमारा ब्लाउज़ सिल चुका है, बस यहाँ पे तुरपाई होगी। और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, और बैक पार्ट पे यहाँ पे डोरी लगेगी, ये हमारा लटकन लगेगी। यहाँ पे डोरी लगाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा ब्लाउज़। ये देखिए फ्रंट से भी और बैक से भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।